नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। अभी जस्ट 15 दिन बाद में हिंदुओं का सबसे बड़ा, सनातनी धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आ रहा है। दीपावली में सबसे ज़्यादा दीपक की ज़रूरत होती है और दीपक की ज़रूरत, दीपक किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो बताएंगे। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं, पहले सर्वप्रथम इनका काम मिट्टी के घड़े बनाना था, इसीलिए इन मिट्टी के घड़े बनाने वालों को कुंभकार कहा जाता था। तो संस्कृत का शब्द है कुंभकार, कुंभम करोति इति कुंभकार, अर्थात कुंभ बनाने वाले, घड़ा बनाने वाले को कुम्हार कहा जाता था। फिर कहीं पर कुम्हार, कहीं पर कुम्हार, कहीं कुम्हेर, कहीं पर कुमावत, कहीं पर प्रजापत, कहीं पर प्रजापति, तो कहीं पर मोइला कुम्हार के नाम से जाने जाते हैं। जो इस्लाम धर्म में मोइला, इन्होंने धर्म में अपने परिवर्तन करते हुए अपने मोइला कुम्हार के नाम से जाने जाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस प्रकार से, जिस प्रकार ये दीपक बनाए जाते हैं, एक मिट्टी को चमकते हुए दीपक के रूप में किस प्रकार से मेहनत करके रूप दिया जाता है, वो बता रहे हैं दीपक बनाने वाले। हालांकि यहाँ पर भी जिस प्रकार पहले दीपक केवल मिट्टी के दीपकों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब चाइनीज दीपक आने लग गए, जिसके कारण इनकी महत्ता काफ़ी लोगों में कम हो रही है। हालांकि दीपक लगाने का प्रमुख औचित्य यही था कि चौमासा पूरा होते ही जब किसान अपने खेती का काम पूर्ण कर लेते थे, लेकिन चौमासे के कारण इधर उधर झाड़ियाँ ज़्यादा होती थी और कीट पतंगे ज़्यादा हो जाते थे, जिसके कारण दीपक जलाने से कीट पतंग भी मर जाते थे और शुद्ध तेल जलाने से शुद्ध हवा भी फैलती थी। कारण कुछ भी रहा हो, हम जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर भी आधुनिकता आ गई है। पहले चाक, बड़ी चाक होती थी और उसको हाथ से लकड़ी से पकड़ के घुमाया जाता था। अब ये लाइट की मोटर लगी हुई है, मोटर से घूम रही है और इस पर बना रहे हैं। पहले मैं कैमरे में सहयोगी पेंटर नजदीक सरकार से कहना चाहूँगा, नज़दीक आकर बताइए कि वास्तव में हाथ से किस प्रकार से इसको मोड़ देकर कैसे बनाया जाता है। ये दीपक बिल्कुल मिट्टी है और मिट्टी को चमकते हुए दीपक के रूप में किस प्रकार से बनाया जाता है देखिए, और किस प्रकार से काटने का इनके पास में है, उससे निकालते हैं। ये धागा है, धागा से कट मारा, कट गया और दीपक बन गया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम फारूक भाई चिकोरा वाला। चिकोरा वाला वो चाय पीते वो चिकोरा? हाँ जी, वो आप बनाते थे? वो बना। कितने साल हो गए बनाते आपको? 30-32 साल हो गए। ये लाइट वाली चाक ये लाई हुए कितने साल हो गए? 20-25 साल हो गए। आपने बड़ी वाली चाक भी देखी होगी, उसमें हाँ, मिट्टी के बनाए होंगे घड़े? खूब चलाए। घड़े बनाते हैं मटकियाँ? हाँ, खूब चलाए। तो उसमें आनंद ज्यादा है कि इसमें? इसमें हाथ से चलाना पड़ता है, अपने आप चल जाती है। उसमें धंधा कम होता, पर में धंधा ज्यादा होता है। स्पीड से काम हो जाता है। स्पीड से डबल काम होता है। लेकिन तो पहले आपके बुजुर्ग बनाते होंगे उस बड़ी चाक में। हाँ, वो भी चाक होगी आपके पास? अभी है नहीं है? हाँ, कहाँ है? वो वाड़ा पे पड़ी है। वाड़े पड़ी है। हाँ। वो भी दिखाना। अभी आप ये दीपक बना गए हैं और अभी चाइना वाले दीपक ज्यादा आ गए। चाइना वाले ही आया है, खूब आए, पर इसकी ओढ़ नहीं करता है। वो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती नजीर भाई, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती बनावटी फूलों से। बनावटी फूलों से जो खुशबू नहीं है, जो इसमें जो आनंद है वो कोई आनंद, इसमें आनंद है जैसा उसमें थोड़ी है। इलेक्ट्री है। हाँ हाँ, ये मिट्टी का है जी, ये उत्तम चीज है जी। अच्छा, आप ये बनाते हो दीपक के अलावा और क्या क्या बनाते हो? सब बनाते, धूपिया बनाते। भगवान की पूजा में काम आया धूपिया? धूपिया है। हाँ, ये जो धूपिया है भगवान की पूजा में काम आने वाले, ये भी शंकरा बंदे रखे हुए हैं, सूख रहे हैं। इनका पूरा परिवार इस काम में लगे हुए हैं। धूपिया बनाते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, इसको अलग रूप से देते हैं, फिर इनको पकाते हैं। पकाने की प्रक्रिया भी बहुत शानदार होती है। ये आप मिट्टी कहाँ से लाते हो? मिट्टी 30 किलोमीटर से आती है। अच्छा, बागुंडी से। बागुंडी से। तो मिट्टी को क्या करते, कूटने, पीटने, गलाने में, सुखाने में कितना टाइम लगता होगा? सब मेहनत करना पड़ता, खूब मेहनत करना पड़ता है। मतलब इसको कूटना पड़ता है, फिर इसको आरा पे डालना पड़ता है और पानी डालना पड़ता है, फिर ये मशीन से काटना पड़ता है। अच्छा, पसे साग पे आती है। मतलब ये दीपक एक छोटा ही, हाथ में रखो एक दीपक निकालो, हाथ में रखो दीपक। मतलब आप ये जो दीपक आपने बनाया, इतनी सुंदरता है, सुंदरता केवल 5 सेकंड में नहीं आती है, इसके लिए काफी टाइम लगता है। काफी टाइम लगता है। केवल 5 सेकंड में ये तो बन गया? 5 सेकंड में ये कम 70-80 हजार रुपया खर्च करे जरूर एक दीपक बनता है। अच्छा, माटी लाना पड़ता है, भट्टी में लो लाना पड़ता है, साग कराना पड़ता है, मशीन 40 हजार की मशीन आती है माटी मोड़ वाली, हवा लानी पड़ती है। आप भट्टी कहाँ पर लगाते हैं? भट्टिया ये सामने
एक कर्म के आधार पर लोग पहचाने जाते थे। जिस प्रकार कुंभ में घड़ा बंधा थे, कुंभार कहे जाते थे, सोने का काम सुना कहा जाता था, काम के आधार पे। हाँ, काम के आधार पे। जी पहला तो पड़ोसी जाता हिंदू माड़ू टाबर सोरू ने लेके आता। जी अभी तो बहन भाई जाता हुआ तो वहम करता है जी। कि ये इसके साथ में अब क्यों ये है। सब राजनीति के कारण ऐसा हो गया है। राजनीति राजनीति का नेताओं के झगड़े के कारण। राजनीति आपको कितना आनंद आता है, दीपावली आती है, हम भी दीपक बनाएंगे, हम खुश होते हैं। और दीपक बिकेंगे, हमारी भी कमाई होगी, और हिंदू भाइयों के वहाँ पर भी प्रकाश होगा दीपक से, घर से। 4-4, 5-5 महीने पहले ढूंढते जी। हैं खुशी से जी और दीपक बनाते हैं। बहुत मेरे मालिक की मेहर है, दीपावली बहुत अच्छी निकलती है। आप तो यहाँ होलसेल में बेचते होंगे, होलसेल हमारा होलसेल और व्यापार। रिटेल को लेने आए तो रिटेल आवे तो देते हैं। कितने देते हो, क्या भाव से? ये 2 रुपया का एक है। 2 रुपये का एक दीपक हाँ। देते हैं। और धूपिया? धूपिया 8 रुपया होलसेल का है हाँ। और रिटेल वैसे 20 रुपया है। अच्छा अच्छा। और आप क्या कहना चाहेंगे इस आपके काम के बारे में? है जी, हमारे वो माल पकोने के लिए व्यवस्था नहीं है। अच्छा भी सब माटी मतलब- मिलती है, सब कारीगर मिलता है, सब मिलता है, पर मोर मुसीबत पकोने के वाली होगी। मतलब सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता नहीं मिलती? सहायता सरकार की तरफ कोई सहायता नहीं है। सबों को सहायता देता है पर हमारे को कोई सहायता नहीं मिलती। ये छोटे छोटे जो गृह उद्योग होते हैं, गृह उद्योगों में इन मजदूरों को इन कितनी कला है, इन कलाकृति में जब काम करते हैं, लेकिन इनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, व्यवस्थाएं नहीं मिलती। दिखावे के आधार पर जब चुनाव आते हैं, सरकार खूब एक दूसरे को आरोप लगाते हैं रेवड़ियाँ बांटने की, और बांटते सभी है, लेकिन ऐसे उद्योगों को जिनको वास्तव में मूलभूत आवश्यकता होती है, इनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। यदि इनको मिलती तो 4 चांद लग जाते, लेकिन करे क्या, कहे किसको और सुने कौन? राजनीति में सब धरे के धरे हो रह जाते, केवल रेवड़ियाँ बांटना, वादे करना और एक दूसरे को आपस में झगड़ा करवाना, ये राजनीति का काम होता है। हम आशा करते हैं कि ऐसे काम फले फूले और शानदार अच्छे से दिखे, और आपके व्यवसाय में लाभ हो, बरकत हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, इसी आशा के साथ में आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़ेगी तिरंगा टीवी राजस्थान के साथ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर हम आए हैं दीपावली की चकाचौंध, जो आज आधुनिकता के दौर में होती जा रही है। पुरानी चकाचौंध और दीपक आज बनावटी दीपक आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये दीपक जो यहाँ पर, इधर कैमरामैन सहयोग कहूँगा, इधर आकर दिखाए, पूरा कैमरा में कैद करे कि दीपक यहाँ पर बिकने के लिए आए हैं। और इन दीपकों का एक वैज्ञानिक तथ्य था जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ पर सड़कों पर बिक रहे हैं। लोग 5 रुपये का, 10 रुपये का कुरकुरा लेते हैं, उसका भाव नहीं पूछते, लेकिन दीपक का भाव जरूर पूछते हैं। हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर विक्रेता खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। आप यहाँ पर दीपक बेच रहे हैं, कितने रुपये में, क्या भाव से क्या है? ये ओनली 2 रुपए का एक और 10 रुपए के 5 दीपक मिलते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी लोग आते हैं, भाव पूछते होंगे, कितने भाव है, कम है, ज्यादा है? इसमें भी थोड़ा है, ओनली 2 रुपए का दिया है, उसमें बोलते हैं 2 रुपए का दीपक है क्या। जबकि 10 रुपये का कुरकुरा लेते हैं, हवा भरी होती है, 2-4 कुरकुरे आते हैं, उसमें भाव नहीं पूछते, इसमें भाव ताव करते हैं। इसमें सोने चांदी का भाव नहीं पूछते, बाजार में जाते हैं कपड़े का भाव नहीं पूछते, यहाँ पे आते हैं 2 रुपए का दिए के पूछते, 2 रुपए दिए का भाव और है। साल में एक बार इतना बड़ा त्योहार आता है, दीपक जैसी चीज है, कितनी मेहनत पड़ती है इसमें। बिल्कुल सर, सही तो बात। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को इसके बारे में? दीपावली का साल में एक दिन त्योहार आता है, इस दिए के 2 रुपए का महत्व समझना चाहिए जी। और 2 रुपए के दिए के ओनली 2 रुपए लेते हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं जी। माटी कितनी मजबूरी से, कितनी मेहनत करके माटी लानी पड़ती है, मिट्टी लाते हैं, उस मिट्टी से दीपक बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हजारों दीपक पड़े हैं, लेकिन खरीदार अभी आ नहीं रहे हैं। सभी खरीदार यहाँ आए, आप घर पे दीपावली मनाएं, ये भी घर पे आराम से दीपावली मना सके, इनके भी दीपक बिके, ताकि हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति बनी रहे। और इसी तरह कवरेज के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।